अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिन नबील करीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। तमाम तारीफ़ें और ख़ूबियाँ उस शाफ़ी के लिए जो तमाम जहान का पालने वाला और शिफा बख्शने वाला है, जिसने कोई चीज़ भी बेफ़ायदा पैदा नहीं की। और दुरूद पहुँचे तबीब रूहानी व जिस्मानी हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। चमन निशा दवाखाना यूट्यूब चैनल के नाजरीन को खुश आमदीद कहते हैं। मैं आपका मेज़बान हकीम खुर्शीद आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज का जो हमारा मौजू है वो है सवाल, जिसको तिब्बी ज़ुबान में सवाल कहा जाता है और उसका मशहूर नाम है खांसी। तो खांसी जो है वो क्या है? खांसी कोई बीमारी नहीं है। खांसी जो है वो एक दूसरी बीमारी की अलामात है। खांसी जो है फेफड़े की एक हरकत का नाम है। अच्छा, ये हरकत जो है पैदा क्यों होती है? खांसी हमें होती क्यों है? इसकी वजह क्या है? तो देखिए, जब हमें नज़ला ज़ुकाम हो जाता है तो नज़ला ज़ुकाम जब हमें होता है तो उसकी दो किस्में हैं। नज़ला और ज़ुकाम ये दोनों एक अलग अलग चीज़ें हैं। हमें ये समझना है कि ये चीज़ें क्या हैं। तो देखिए, जो नाक से बहे वो ज़ुकाम कहलाता है और जो हलक के ज़रिए फेफड़े पर गिरे उसे जो है नज़ला कहा जाता है। तो बस वही नज़ला जो है, अगर हम नज़ला ज़ुकाम का वक्त पर इलाज ना करें तो इससे जो है बहुत सारी बीमारियां हमारे अंदर जो हैं पैदा हो जाती हैं। इसका वक्त पर इलाज करना बहुत ज़रूरी है। अब देखिए, अगर हम इसका वक्त पर इलाज नहीं करते हैं और वो जो नुज़ूल यानी कि वो जो हमारे हलक के ज़रिए नज़ला जो है हमारे फेफड़े पर जो गिरता है उससे हमें खांसी भी उसी से पैदा होती है और निमोनिया की तकलीफ भी जो है वो उसी की वजह से होती है, क्योंकि जो है सर्दी जकड़न हमें हो जाती है और जो है निमोनिया और बलगम उसमें भी जम जाता है। हालांकि निमोनिया और भी दूसरी किस्म से भी होता है, लेकिन इससे भी हो जाता है। और दमा जैसी बीमारी भी जो है हमें इसी नज़ला ज़ुकाम के बिगड़ जाने की वजह से जो है होता है। तो होता क्या है कि जब हमारे फेफड़े पर जो नज़ला हलक के ज़रिए हमारे फेफड़े पर गिर रहा है, बस वही वो जम जाता है वहाँ पर, तो फेफड़े उसको जो है फेंकना चाहते हैं, उसको बाहर निकालना चाहते हैं। बस उसी का नाम खांसी है। तो देखिए, आज हम समझते हैं कि फेफड़ा क्या है। फेफड़ा जो है दिल जैसे उज़्व रईस का पंखा है, जिसके ज़रिए हमें सांस आता जाता है। अगर सिर्फ 5 मिनट के लिए फेफड़े अपना काम करना छोड़ दें तो हमारा ज़िंदा रहना मुहाल है, बल्कि नामुमकिन है। इसीलिए हमें फेफड़ों का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। फेफड़ों को भी कई तरह की बीमारियां लग जाती हैं। देखिए, जो हमारा दिल है वो दोनों फेफड़ों के दरमियान जो है वो उल्टा लटका हुआ है और दिल जो है हमारे जिस्म के अंदर एक बादशाह है और उस बादशाह के जो पंखे हैं वो फेफड़े हैं। फेफड़े जो हैं वो खून को फिल्टर करते हैं, गंदगी को अपने अंदर रोक लेते हैं और खून को वो फिल्टर करते हैं। इसीलिए हमें जो है फेफड़ों का भी बहुत ख्याल रखना चाहिए। तो आजकल सर्दियों का मौसम चल रहा है, इसमें बलगम जम जाना जो है वो एक आम सी बात है। तो इसीलिए जो है हमें बहुत इसका ख्याल रखना चाहिए। तो देखिए, खांसी क्या है? खांसी जो है, अक्सर खांसी का सबब जो है वो दिमागी नुज़ूल होता है जो कि फेफड़ों पर गिरता है। तो फेफड़ा जो है उस नुज़ूल को रफ़ा करना चाहता है, यानी कि उस बलगम को वो रफ़ा करना चाहता है जो हलक के ज़रिए फेफड़े पर गिरा है वो उसको वो उछालता है। बस उसको उछालता जो है, बस उसी फेफड़ों की यही हरकत का नाम जो है खांसी है। बस इसी हरकत का नाम जो है फेफड़ों की खांसी है, जो वो उसको उछाल के फेंकना चाहता है बलगम को। इत्तेबा फरमाते हैं कि खांसी की बहुत सारी अक़साम हैं, लेकिन सिर्फ 2 का जो है वो ज़्यादा बयान करते हैं, एक तर और एक खुश्क। तो तर में तो बलगम खुद ब खुद जो है वो खारिज हो जाता है,
लेकिन जो खुश्क खांसी है उसके अंदर जो है बलगम नहीं निकलता है। तो जब बलगम जम जाता है फेफड़ों के अंदर तो वही जो है बार बार हमें खांसी उठती है, वो फेफड़ों से अपने ऊपर से वो उस वजन को फेंकना चाहता है, हटाना चाहता है। तो बस वो जो है उछलते हैं, फेफड़े उछलते हैं, कूदते हैं, वो खांसी बस उसी हरकत का नाम है। तो हमें यही समझना है, खांसी कोई भी बीमारी नहीं है, वो सिर्फ दूसरी बीमारी की अलामत है। तो आइए अब हम चलते हैं इसके नुस्खे की तरफ। इसके लिए एक बेहतरीन नुस्खा है। अगर आपके फेफड़े के अंदर बलगम जम चुका है और खांसी आपको बार बार उठ रही है और खांसी आपकी ख़त्म नहीं हो रही है, तो असल सबब है उसका बलगम को फेफड़ों से साफ़ करना। तो इंशाअल्लाह खांसी जो है वो खुद ब खुद रफ़ा हो जाएगी। तो ये एक बेहतरीन नुस्खा है, सर्दियों के लिए बेहतरीन ये तोहफ़ा है, जो कि हमने दमा की बीमारी के ताल्लुक से भी इस नुस्खे को हमने बयान किया है। नुस्खा क्या है, आप नुस्खा जो है वो नोट फरमा लें। आपने 10 ग्राम लेना है पीपली और 10 ग्राम काली मिर्च और 10 ग्राम आपने लेना है सौंठ। बस इनका पाउडर बनाकर और 400 ग्राम शहद में जो है इनको अच्छे से मिला लीजिए। बस आपका अक्सीर खांसी जो है तैयार हो गया। बेहतरीन नुस्खा ये। इसको आप क्या करना है, आपने एक एक चम्मच तीनों टाइम आपने जो है इसको इस्तेमाल करना है। अल्हम्दुलिल्लाह ये फेफड़ों से बलगम को बिल्कुल साफ़ कर देगा, फेफड़ों को एकदम जो है काम करने के लिए तरोताज़ा ये कर देता है। बेहतरीन ये दवाई है। गले में आपके खराश उठती हो, बार बार खांसी आती हो, सूखी खांसी हो या तर खांसी हो, किसी भी किस्म की आपको खांसी हो, उसके लिए ये लाजवाब और बेहतरीन तोहफ़ा है। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, अब नज़ला ज़ुकाम जैसी आपको शुरू हो तो उसके लिए आपने ये नुस्खा इस्तेमाल नहीं करना। इससे पहले एक तैयार शुदा दवाई आती है जो उसको यूनानी कंपनी बनाती है, तो आप वो ले सकते हैं। नज़ला ज़ुकाम के लिए बेहतरीन वो दवाई है। इससे पहले कि आपको खांसी हो, बलगम आपके सीने पर गिरे और वो जम जाए और खांसी में मुब्तला हो जाए, उससे पहले आप ज़ुकाम का इलाज कर लें। क्योंकि इत्तिबा ने जो है नज़ला ज़ुकाम को भी जो है उम्मुल अमराज कहा है, यानी बीमारियों को जन्म देने वाली माँ, नज़ला ज़ुकाम। तो उसके लिए आपने जो है शरबत नज़ला आता है तिब्बिया कॉलेज कंपनी का, शरबत नज़ला, ये दवाई भी बहुत ही बेहतरीन है। हमेशा ये दवा हमारे घर के अंदर मौजूद होती है, इतनी ये बेहतरीन दवाई है। हम खुद इसको इस्तेमाल करते हैं और अपने घर वालों को भी इस्तेमाल कराते हैं। चाहे खांसी आपको हो, चाहे नज़ला ज़ुकाम की शिकायत हो, दोनों में ये बेहतरीन काम करती है। इसका तरीका क्या है, इसका तरीका ये है कि आपने आधा गिलास पानी जो है गर्म करना है, तेज़ गर्म चाय के जैसे, और 2 चम्मच ये शरबत जो है उस पानी के अंदर मिला लेना है आपको, और मिलाकर घूंट घूंट चाय के जैसे इस्तेमाल कर लें। फ़ौरन ही अगर आपको खराश उठकर बार बार खांसी हो रही है, फ़ौरन खांसी को जो है सुकून हासिल होगा। और नज़ला ज़ुकाम के लिए भी बेहतरीन ये दवाई है। अच्छा, जो लोग अब जो है शुगर वाले हैं, जिनको शुगर है, क्योंकि आज के वक्त में तो ये मूलिक बीमारी जो शुगर भी बहुत आम हो चुकी है, तो वो बहुत सारी नियमतों से महरूम हो जाते हैं। अब ये शरबत चूँकि मीठा बहुत होता है, तो अब उनके लिए क्या किया जाए, तो उनके लिए मैं आपको एक दूसरा सिरप बता रहा हूँ जो उनके लिए भी बेहतरीन तोहफ़ा है। वो देहलवी कंपनी उस सिरप को बनाती है, उसका नाम है नो कफ। तो नो कफ सिरप का भी यही तरीका है इस्तेमाल करने का। उसको भी गर्म पानी कीजिए चाय के जैसे, आधा गिलास, और 2 चम्मच नो कफ सिरप जो है इसमें मिलाकर, और जिनको शुगर है, उनको खांसी नज़ला ज़ुकाम अगर है तो ये दवा दे दें। इंशाअल्लाह ताला फ़ौरन ही सुकून हासिल होगा उनको भी। और अगर शुरुआती टीबी भी हो गई हो तो इस नो कफ सिरप से वो भी इंशाअल्लाह ख़त्म हो जाएगी। बहुत बेहतरीन ये सिरप है, ये भी हमारा अपना तजुर्बाशुदा है, हम इसको भी अपने दवाखाने में चलाते हैं और हमारा आजमाया हुआ है कई मरतबा का। अच्छा, एक दवाई मैं आपको और बताता चलूँ, सर्दियों का तोहफ़ा जब मैं आपको बता ही रहा हूँ, तो एक दवाई और है, वो उसको भी यूनानी कंपनी भी बनाती है, आयुर्वेदिक कंपनी भी बनाती है। उसका नाम है सीतो पिलादी चूर्ण, जिसको हमदर्द भी बनाता है, और बैद्यनाथ और डाबर, ये कंपनियां इसको बनाती हैं। ये जो चूर्ण है ये भी बहुत बेहतरीन है खांसी के लिए। खांसी कितनी भी शदीद हो, कितना भी बलगम आपके जम गया हो, उसके लिए आपने करना क्या है, आधा ग्राम सिर्फ ये चूर्ण लेना है और 1 चम्मच शहद के अंदर मिलाकर इसको आप जो है इस्तेमाल कर लें, खा लें। बस फ़ौरन ही खांसी को सुकून होगा और बलगम जो है सारा बलगम निकाल के बाहर फेंक देगी।
ये दवाई भी हमने तजुर्बा किया है, ये भी बहुत अच्छी दवाई है उसके लिए। तो ये सर्दियों का तमाम तोहफ़ा जो है हम आपको बता रहे हैं। इस समय सर्दियाँ चल रही हैं, खांसी जुकाम बुखार ये जो है इस समय आम हो जाएगा। तो बस इसको जो है इस्तेमाल कीजिए इस नुस्खे पर, इंशाअल्लाह अपनी ज़िंदगी को खुशगवार बनाइए। हम अल्लाह की मखलूक की खिदमत के लिए अपने ज़ाती तजुर्बात लोगों तक पहुँचा रहे हैं। मैं दुआ गो हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला हमारे बताए हुए नुस्खों से आपको फ़ायदा उठाने की तौफीक दे और मुझे मेरी मेहनत का दोनों जहां में समर अता फरमाए।